हेलो दोस्तों, आज लेकर आऊँ SSC GD का पेपर जो कि सन 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए हम इसके जीके क्वेश्चन की बात करेंगे और इसके पूरे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए पहले मैं आपको जीके क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद आपको पूरे 100 क्वेश्चन दिखाऊँगा। हेलो दोस्तों, यहाँ से जीके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, माथुर नागरांग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 टंगेश्वर हजारिका बोर बयान। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसके भंग कर सकती है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1 केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लोहे युग काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 वैदिक। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 असम। क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के द्वारा हुआ था जिसमें अंग्रेज को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 रोलैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 9, बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि किसे चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 ABC तीनों सदस्य। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधायक 2023 के संबंध में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 कैंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 सारंगी।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक कलिंगा स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट या प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। क्वेश्चन नंबर 16, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग अतिरिक्त रिंग होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 10वीं। क्वेश्चन नंबर 17, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में कचरों के खिलाफ जंग के लिए एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 बाना सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक ए और बी दोनों। भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967 और 2003 और 2004 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल दुगना वृद्धि हुई है। और दूसरा है बी, इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1978-1979 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें जी के क्वेश्चन 20 थे और मैं आपको शुरू से ये पूरा पेपर 100 क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप ढंग से प्रैक्टिस कर सको। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू से ऐसे रीजनिंग स्टार्ट है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों कमेंट करना अगर ये आपको इनके उत्तर चाहिए और पूरा आपको समझा के ये वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करना ताकि मैं आपको वीडियो एक रीजनिंग पे भी बना सकूं। तो दोस्तों आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, उम्मीद करता हूँ आप समझ सकते होंगे। मैं इसमें आप कुछ नहीं बोलाऊँगा ताकि आप ये पूरे क्वेश्चन देख सको और इसका पैटर्न समझ सको। तो चलिए दोस्तों आप पूरे 100 क्वेश्चन देख लेना।
दोस्तों मैंने आपको जीके क्वेश्चन बता दिए थे, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ उनको, ताकि और क्वेश्चन आपको दिखा सकूँ। यहाँ से दोस्तों मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से दोस्तों यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से
दोस्तों यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तो मैं आपको पढ़कर सुना ही सकता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के संसार में विज्ञापन के बिना अनंत असंभव है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 विशाल। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका दमन न किया जा सके। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 अदम्य। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 पानी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को श्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 आहिस्ता काम करना दोपहर पर दुबे पर। इसका उत्तर हो जाएगा 4 आहिस्ता काम करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द को विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो दोस्तों उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 दुराग्रह। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्यांश के लिए आर्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 अतिथि। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में उस वाक्यों को पहचानिए जिनमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों में से एक और यह सब 1951 में किए गए सुधारों के कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 भारत दुनिया की सबसे तेज़ में बढ़ते हैं। भारत दुनिया के सबसे तेज़ी में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्यांश में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रक्त स्थान की आपूर्ति कीजिए। आपसे सही है कि आप हमारी बात सुने। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अपील। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जो जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया। मैंने एक लोहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मैंने एक लोहे। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्यांश में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रक्त स्थान की आपूर्ति करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 गर्मी से मनोज बेसुध हो गया। तो दोस्तों मूर्छित हो गया। राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्यांश के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रक्त स्थान की आपूर्ति करें। तो दोस्तों तुम अपनी सुविधा के अनुसार काम करो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 सहूलियत। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसकी मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब महिला जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग पर जो लड़कियों का शिक्षा का विरोध करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 कुछ ऐसे लोग पर जो लड़कियों का शिक्षा को विरुद्ध करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो कभी कभी सबके साथ ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 लगाव।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को श्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गाढ़े का साथी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, बुरे समय में सहायता करने वाला। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यांश में तत्सम शब्द का चयन करके रक्त स्थान की आपूर्ति करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न जाने कब से भिन्न बना रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 मच्छिका। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त के एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 में आएगा कानून। क्वेश्चन नंबर 17 में और रक्त स्थान 2 में आएगा अप्रासंगिक। और क्वेश्चन नंबर 18 में रक्त स्थान 3 पर आएगा व्यापक। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त स्थान 4 पर आएगा समय। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त स्थान 5 पर आएगा अपर्याप्त। राइट आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने